फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हो, आपको चाहे कमोडिटी ट्रेड करना है, इक्विटी ट्रेड करना है, फ्यूचर ट्रेड करना है या फिर ऑप्शन ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेंड को पहचान लेते हो, मतलब कि बाजार ऊपर जा रहा है या बाजार नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट में बुलिश ट्रेंड है या फिर बेरिश ट्रेंड है। अगर आप मार्केट में ट्रेंड पहचानना सीख जाते हो तो आपके लिए जो ट्रेडिंग है वो आसान हो जाता है। ऐसा ही आसान इंडिकेटर्स आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप पता कर पाओगे कि अभी कोई स्टॉक फ्यूचर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। आप आसानी से उसको पता कर पाओगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जिसको ईएमए बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। फ्रेंड्स, वैसे अलग अलग तरीके मूविंग एवरेजेस यूज होते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन मैं जो है पिछले काफ़ी सालों से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ और उसकी मदद से मैं अच्छा रिटर्न निकाल पा रहा हूँ, या तो फिर उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके ऊपर आपको इस तरह के मार्केट के जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। आपको टेक्निकल नॉलेज मिलता रहेगा, जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। फ्रेंड्स, पहले तो हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है, या तो मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। अगर आप समझो कि मार्केट में मूविंग एवरेज क्या करता है, या तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे काम करता है, आप इस तरह से कैंडल्स देख पाते हो। ठीक है, आप ऐसे कोई एक समझो कैंडल्स दिख रहा है आपको। ओके, तो ये कैंडल है, समझो इसका क्लोजिंग प्राइस है 30। ठीक है, उसके बाद कोई और एक कैंडल बनता है, उसका क्लोजिंग प्राइस है समझो 45। और एक कैंडल बन रहा है जिसका क्लोजिंग प्राइस है 50। इस तरह से मूविंग एवरेज क्या करता है, ये जितने भी क्लोजिंग प्राइस है उसको कंसीडर करके एक एवरेज निकालता है और इस एवरेज का एक डॉट प्रिंट करता है। ठीक है, समझो ये 5 कैंडल का मतलब 5 बार का अगर मूविंग एवरेज है, तो पिछले जो 5 कैंडल बने हैं उसके बेस के ऊपर जो है आपका एक डॉट जनरेट होता है, मतलब एक एवरेज पॉइंट जनरेट होता है। उस तरह से मल्टीपल्स डॉट्स ऐसे जनरेट होते जाते हैं। जैसे एक नया कैंडल ऐड होता है, जो पुराना एक कैंडल्स था वो कैलकुलेशन में से निकल जाता है, और इस तरह से ये कैलकुलेशन जो है आगे चलती रहती है। ठीक है, और इस डॉट को जोड़ के इस तरह से एक लाइन बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज लाइन। अभी हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, वो जो रिसेंट बार है, मतलब कि ये जो रिसेंट में बार बन रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कैलकुलेशन करता जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज हमारा होता है उससे मोर एक्यूरेट होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलेंगे ईएमए। और हम यूज़ करने वाले हैं 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज जो है आपकी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि वो कैलकुलेट कैसे करेगा। एक बात हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मैं एक चार्ट लगा रहा हूँ, प्लेन कैंडलस्टिक चार्ट है। ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम टाइम फ्रेम को बदलते हैं और इसको कर देते हैं 15 मिनट, तो अभी ये बार का जो है 15 मिनट के बार का क्लोजिंग आ जाएगा। अगर टाइम फ्रेम हम ले लेंगे आवरली, 1 घंटे का अगर टाइम फ्रेम है, तो ये जो बार बनेगा वो 1 घंटे का बनेगा, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस जो लिया जाएगा वो 1 घंटे का लिया जाएगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो आपका समझो मिनट टू वीक आपका कोई व्यू है, या आप समझो 4-5 दिन 10 दिन होल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए आवरली टाइम फ्रेम होना चाहिए। 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आपको हर चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाता है।
आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, मैं जो है वो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो, आप चाहे कोई और चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, आप अपने ब्रोकर का चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, सभी में ये टूल्स आपको मिल जाता है। आपको क्या करना है, एवरेजिंग अगर आप देखें आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे इंडिकेटर्स करके एक कोई फोल्डर होगा या फिर कोई मेनू होगा जिसमें आपको ईएमए मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल आपको क्या करना है, अमी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो चार्ट पे लग जाता है ईएमए लाइन। अगर किसी चार्ट में आप इंसर्ट लिंक या फिर अटैच या कोई और सेटिंग्स होता है हर सॉफ्टवेयर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करने का, ये एक डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज ऐड हो गया है। पैरामीटर से मैं इसको कर देता हूँ 200 बार ईएमए, ठीक है। पैरामीटर में यहाँ पे ईएमए बार है, हम क्लोजिंग को काउंट कर रहे हैं, क्लोज ले लेंगे प्राइस फील्ड का और कर देंगे 200 बार। 200 बार वाइट लाइन, और मेरा जो स्टाइल है थिक वाइट लाइन यूज़ करता हूँ 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर, ठीक। तो इस तरह से ईएमए लाइन बन जाता है, ओके। ये ईएमए लाइन बन गया। अभी आप समझो बुलिश ट्रेंड कब है या बेरिश ट्रेंड कब है। प्राइस जो है आपकी जो ईएमए लाइन है उसके ऊपर चल रहा है तो समझो जो ये ट्रेंड है, प्राइस जो है वो बुलिश ट्रेंड में है अभी। और अगर ये जो प्राइस है वाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर यहाँ पे निफ्टी के चार्ट का बात करते हैं तो निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है 18,800। 18,800 मतलब कि अभी जो निफ्टी है वो बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसका ट्रेंड बदलेगा कब, जब ये प्राइस, ये जो निफ्टी है वो हमारा 200 बार ईएमए का डेटा पॉइंट है 18,744, इसको आप ले सकते हो एज एन सपोर्ट लेवल। ये आपका बन जाएगा डायनेमिक सपोर्ट लेवल, मतलब कि ये सपोर्ट लेवल जो है आपका बदलता रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए 18,744 के सपोर्ट से निफ्टी जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। मतलब कि अगर 744 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम इस पर शॉर्ट की और पोजीशन बना सकते हैं कुछ और टूल्स के यूज़ करके, और आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो या सेल सिग्नल्स को ट्रेड कर सकते हो। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बुलिश ट्रेड करेंगे, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे बेरिश ट्रेड करेंगे। अगर आप इसका बैक डेटा भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक्ट कर रहा है। अगर बड़े बड़े आप समझो मूव आपको चाहिए इस तरह के, तो आपको ईएमए लाइन्स दे सकता है। 200 बार ईएमए लाइन का यूज़ करेंगे आप तो आपको जो है ट्रेडिंग आसान हो जाएगा, ट्रेंड ट्रेडिंग आसान हो जाएगा, आपके स्टॉप लॉस कम लगेंगे और आप अच्छे से अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर। 200 बार ईएमए लाइन हमारा कैसे वर्क करता है, कि जो बार होते हैं, ये जो सारे कैंडल्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं बार, ठीक है। या 200 ईएमए लिया है तो वो क्या करेगा, 200 कैंडल का एवरेज निकाल के इस तरह से आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उस तरह से आप कोई और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बना सकते हो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, ओके। 200 बार ईएमए लाइन को हम इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं। हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, नॉर्मली अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज़र है तो आपको पता होगा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह से दिखता है। मैंने अभी इसको जो है मेरे कंप्यूटर पे जो एंड्रॉयड ऐप सिम्युलेटर होते हैं उसके ऊपर इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे देखते हैं निफ्टी स्पॉट लगाया हुआ है, मैं इस चार्ट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हमारा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, आप इसको वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट के ऊपर भी साइन अप कर सकते हो अगर आप नए हो तो। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो 200 बार ईएमए लाइन हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। चार्ट के ऊपर जो है वाइट लाइन चल रहा है ये हमारा 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके साथ साथ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको क्या मिल जाता है, आपको सिग्नल्स मिल जाता है प्राइस ब्रेकआउट पे, ठीक है। यहाँ से बाय सिग्नल बना था, समझो आपने ये बाय सिग्नल आपको मिला है 200 बार ईएमए लाइन के नीचे। अगर आप सेफ प्लेयर है, आप चाहते हैं आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा ना लगे, यहाँ पे आपको थोड़ा एंट्री डिले मिलेगा, मतलब कि जब 200 बार लाइन को प्राइस क्रॉस करेगा तब तक हो सकता है 15-20 पॉइंट का
एक मूवमेंट मिल गया हो हमारा बाय एंट्री से। ओके, लेकिन आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर सिर्फ बाय सिग्नल्स को हम ट्रेड करेंगे, मतलब कि सिर्फ बाय ट्रेड करना है 200 बार ईएमए के ऊपर, और 200 बार ईएमए के नीचे सिर्फ सेल ट्रेड करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल सिग्नल बना था ये वैसे एक समझो एक फॉल्स सिग्नल्स था, इसके ऊपर अगर ट्रेड किया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता था। वैसे 2 बजे के बाद का सिग्नल है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 2 बजे के बाद के सिग्नल्स आपको ट्रेड नहीं करने होते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में। अगर आप समझो होल्डिंग करते हो तो आपको लंबा जो टाइम फ्रेम है उसी के डायरेक्शन में, मतलब कि ओवरली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही आपका पोजीशन होल्ड करना होता है। फिर भी अगर आपने ट्रेड लिया है तो हो सकता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा है। उसके बाद 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर और एक बाय सिग्नल बना है 18,719 से। ओके, और अभी ये जो सिग्नल है 19 पॉइंट प्रॉफिट में है। अगर अवरली मतलब पोजिशनल सिग्नल जो है वो 420 पॉइंट प्रॉफिट में है निफ्टी में, ठीक है। और हमारा 200 बार ईएमए लाइन कहाँ पे ट्रेड हो रहा है अभी 18,680 में स्पॉट में। हमने जो चार्ट देखा था अमी ब्रोकर चार्ट के ऊपर, वो चार्ट हमने देखा था, वो चार्ट था हमारा निफ्टी फ्यूचर वाला। तो इसमें आप फ्यूचर में भी देख सकते हो, फ्यूचर में निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और हमारा ईएमए लाइन कहाँ पे बना हुआ है 18,745। सिमिलर 18,745 ट्रेड हो रहा है अमी ब्रोकर चार्ट के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप सब्सक्राइब करना चाहिए उसका भी डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो आप 200 बार ईएमए लाइन का यूज़ करें अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए, उसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करें और कंसिस्टेंटली अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो 200 बार ईएमए लाइन अच्छे से परफॉर्म करता है। अब जितने भी समझो टेक्निकल ट्रेडर है, अब मार्केट में कोई ऐसा ट्रेडर मिलेगा जो 200 बार का ईएमए लाइन यूज़ ना कर रहा हो। जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम में भी 200 बार ईएमए लाइन को हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये जो है इंडिकेटर अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, तो मेरे पास 365 डेज़ का डाटा है। और प्राइस की बात करें 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर पोजिशनल सिग्नल्स हमें मिला हुआ था 17,863 से, और स्टिल बुलिश है, मतलब कि एक ओवरऑल ट्रेंड जो है प्राइस का वो बुलिश है। ओके, अब आराम से पता कर सकते हो, मूविंग एवरेज के बारे में और स्टडी करो, आपको और डिटेल्स और डेप्थ नॉलेज इसके ऊपर मिलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, वो आपको अलर्ट मिल जाए जब भी वीडियो पोस्ट हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।